हमको बिज़नेस इस तरह से नहीं करना कि हम पूरे लॉस में चले जाएं, हमको कोई फ़ायदा ही ना हो। हम एक स्टार्टअप आइडिया सोचें। जब भी हमारा कोई एक स्टार्टअप आइडिया होता है ना, तो उस स्टार्टअप आइडिया पे हमारा एक पूरा जोर होता है कि हम इस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे और बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जब हमारा एक छोटा सा आइडिया होता है, अब वो आइडिया कोई भी हो सकता है। आप एक चाय बनाने की कंपनी शुरू कर सकते हैं, चाय बेचने की कंपनी। आपने देखा होगा कि कई ऐसे छोटे छोटे चाय बेचने वाले इंस्टॉल जो लगाते थे, उन्होंने आज प्रोफेशनल टाइप से, मतलब जो ट्रेंडिंग आज की डेट में रेस्टोरेंट चलते हैं ना, तो एक छोटे छोटे कैफ़े बना के उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है और अच्छा खासा अर्निंग की है। मतलब देखो, आप किसी बिज़नेस को अगर प्रोफेशनल वे में करो तो वो बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है और उसमें अच्छी खासी फंडिंग ली जा सकती है। और अगर हम उसको एक नेटवर्क के थ्रू काम करें तो हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। देखिए, जैसे हमें एग्जाम्पल के रूप पे हम देखें कि जब हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, एक छोटा सा मॉडल होता है। अभी उसको एक सिंगल मैन अगर कर रहा है कहीं पे, मान के चलो आप जूतों में पॉलिश करने का बिजनेस, अब आप इसको बहुत चीप और बहुत गंदा काम समझ रहे होगे। आई होप आप बहुत गंदा काम समझ रहे होगे कि भाई मैं जूतों में पॉलिश। देखो, ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है अगर एक मॉडल सोचा जाए तो। हमको करना क्या है, कुछ सिंपली हमको इसमें टेक्नोलॉजी ऐड करना है। तो अभी आपको हंसी आ रही हो कि भाई जूतों में पॉलिश, ये भी एक काम हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मान के चलो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शूज़ में पॉलिश करवाना, या कई लोगों के जूते फट जाते हैं तो उसको रिपेयर करवाना। अब वो देखो, बंदा यार मेट्रो सिटी में है तो वो कहाँ ढूंढेगा उन जूतों को, रिपेयर कहाँ करवाएगा और उन जूतों को कहाँ रिपेयर करवाए, ऐसा ढूंढने में उसको दिख तो कुछ नहीं। सिंपली अगर वो बंदा किसी एक ऐसी कंपनी हो जो जूतों की सर्विसिंग करे। अब देखो, आपको अभी हंसी आ रही होगी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ भाई आपको। जूतों की सर्विसिंग करे, जूते चप्पल जो भी चीज़ें हैं इनकी सर्विसिंग करे। आपके घर में बैग्स हो गए, बैग की चैन वगैरह ख़राब हो जाती है और ऐसे कई आइटम हो गए, तो मतलब जो इन सब से रिलेटेड है, लेदर से रिलेटेड है, इन सारे बिजनेस को अगर शुरू किया जाए, इन सारे कामों का एकत्र रूप से कंपनी खरीद की जाए, कैटेगरी वाइज उसका एक पूरा सर्विस दी जाए, तो हम गारंटी देते हैं कि इसमें बहुत सारे हमको ऑर्डर मिलेंगे और बहुत सारा पैसा इसमें कमाया जा सकता है। बशर्ते हमको देखना पड़ेगा कि भाई हम इस बिज़नेस में कैसे हमें मार्केटिंग करना है और हम किस निश पे काम कर रहे हैं और किस जगह पे हम फोकस करेंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अभी क्या करना है, जो मैंने बताया कि जूतों की सिलाई, अगर जूते फट गए तो उनकी सिलाई करना या फिर उन पर पॉलिश करवाना है, तो क्या होगा, एक कंपनी खड़ी होगी, एक कंपनी का ऐप बनेगा, उस कंपनी का ऐप वाला जो रहेगा वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। मान के चलो मुंबई सिटी में ये काम शुरू हुआ, मुंबई सिटी में ये बिज़नेस शुरू हुआ। अब मुंबई सिटी में कहीं से भी एक ऑर्डर आया कि भाई मेरे जूते ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं, उनको सिलना है या मेरे जूतों में पॉलिश करवाना है, तो इस पे पॉलिश करने का पॉलिश करवाई जाए। एक चीज़ ध्यान देना, मैं आपको जूतों में पॉलिश करने के लिए बोल रहा हूँ। आप खुद लेबर रखो, आप खुद, जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं सड़क पे, फुटपाथ पे, उनको आप अंडर में लो और उनसे काम करवाना है आपको नहीं करना भाई। तो आप अपने ऊपर ये मत लेना कि भाई हम ये काम करेंगे, आपको सिर्फ मैनेजमेंट करना है। अब देखो, अभी मैं आपको 10-20 रुपये की बातें अपनी बताता कि भाई जिनके जूते 150 रुपये के जूते होंगे तो वो क्या ही पॉलिश करवाएगा अपने जूतों में। महंगे लोग, रिच मैन की यहाँ पे फोकस करेंगे हम। रिच मैन मीन्स कि जिनके जूते भाई 3-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये के जिनके जूते होते हैं, उनकी सर्विसिंग हमको करना है, उनकी सर्विस, उनसे हमें काम लेना है। तो 200-300 रुपये आराम से वो देगा जूतों की सर्विसिंग करने का, जूतों में पॉलिश करने का। तो इस तरह से काम किया जा सकता है। अब आप ये नहीं कि आप लेके बैठ गए और 150 रुपये वाले जूतों में पॉलिश करवा रहे हैं आप और उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी आप पूरा मॉडल अभी समझ गए आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप एग्जैक्टली मैं जूतों की कंपनी खड़े करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया कि भाई इस तरह से काम सोचा जाता है, इस तरह से आइडिया सोचा जाता है। अभी आज तक आपको आइडिया नहीं आया होगा शायद कि भाई जूतों का भी काम शुरू किया जा सकता है, सर्विसिंग देने का काम शुरू किया जा सकता है। जूतों के अलावा जो घर में बैग्स होते हैं, ट्रॉली होती हैं, उनकी चैन ख़राब हो जाती है, उनकी चैन फॉल्ट हो जाती है या बैग फट जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग करना, जो छाता होता है घर में, अम्ब्रेला, उनकी रिपेयरिंग करना। तो इस तरह से अगर कोई बिज़नेस सोचे, इस तरह से मॉडल अगर कोई सोचे, तो उस बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके जाया जा सकता है। बशर्ते हमको सोचना पड़ेगा। देखो, हम अक्सर क्या करते हैं कि 2 प्लान बना लेते हैं, प्लान ए और प्लान बी। भाई हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो 2 प्लान नहीं बनाना। हम अगर 2 प्लान बनाएंगे तो हमारा बी वाला प्लान रहेगा, तो पहला प्लान 100% उसके चांस रहेंगे कि ये फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्लान बी है। तो हमारा फोकस तो प्लान बी पे भी रहेगा थोड़ा सा ना, कि भाई हमारे पास प्लान बी है, अगर हम इस ए प्लान पे फेल होते हैं तो हम बी प्लान पे जा सकते हैं। तो ये एक गड़बड़ पॉइंट है। तो हमको जब भी कोई काम करें तो हम एक ये भी है कि भाई
प्लान बी मत बनाओ। अभी आगे बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिसमें ए प्लान प्लस बी दोनों बनाना पड़ सकता है, लेकिन अभी शुरुआत में जब एकदम से आप डिसीजन ले जा रहे हो कि मेरे को कंपनी खोलना है भाई, और कंपनी खोल के उसको बड़ी करना है और कंपनी में पैसा लगाना है, ये चीज़ें करना है, तो उसमें आप ए प्लान रखो सिर्फ। बाकी अंदर के काम जो और आगे बढ़ेंगे उस पर आप दो दो प्लान बना सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग पे जो बड़े डिसीजन हो ना उस पर आप ए प्लान बना के रखो, सिर्फ एक ही प्लान, दो प्लान नहीं कि भाई ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा और ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये गड़बड़ चीज़ कहलाएगी और ये अच्छा नहीं रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये सजेशन हमने आपको दी? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। फिर मिलेंगे हम ऐसी वीडियो में डिस्कशन अबाउट द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग FGT वेद के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्री ज्ञान TV चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।